प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणः आप्यायतमज्ञानेन्द्राय भागं प्रजापतिरनमीव अयच्छमावास्तेन ईशतमागशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात्तरवीर्यमानस्य पशुषुपाहि ओमानो भद्राकृतो यन्तु विश्वतो रथासो अपरिकाशधिनः देवानो यथा सदमिद्रिधेन सन्नप्रायवो रक्षितारो दिवे ओम देवानां भद्रास्वतिर्यजूयतां देवानां रातिरभिनिवर्तता। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राष्ट्र निर्माण पार्टी। क्या कहेंगे आज होली? सबसे पहले तो होली के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, सभी साथियों को, माताओं बहनों को इस पावन पर्व की, इस प्यार के, सौहार्द के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ढेर सारी शुभकामनाएं राष्ट्र निर्माण पार्टी की तरफ से। होली के अवसर पे सनातन धर्म को क्या कहना चाहेंगे देशवासी? होली है, होली जम करके मनाइए, ये सनातन का धर्म है और बिल्कुल उल्लास और जोश के साथ मनाना चाहिए। देखिए, होली रंगों का त्यौहार है। रंग जो होता है सौंदर्य को निखारता है। कहते हैं मकान बना रहा है या कोई, जीवन में रंगों का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो मकान हो, दुकान हो, गाड़ी हो, हमेशा लोग कलर पसंद करते हैं। लेकिन रंगों में भी एक रंग है, वो रंग है धब्बा। धब्बा है, वो भी एक रंग है, वो बिना रंग का धब्बा नहीं होता है। वैसा रंग जो दिल्ली के ऊपर चढ़ा हुआ है, वो धब्बे के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इस बार होली में हम काम करेंगे, हमारे साथ हमारा नौजवान काम करेगा, राष्ट्र निर्माण पार्टी काम करेगी। और जो दिल्ली का जनता इस चीज़ को झेल रही है, जो अभी जिस ढंग का भ्रष्टाचार में ये लोग जेल जा रहे हैं, ताबड़तोड़ जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये सिलसिला चलता जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली और पंजाब, ये दोनों जगह राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए कि ये दोनों जगह होली में इस बार रंग नहीं चढ़ रहा है, धब्बा ही धब्बा नजर आ रहा है। जी, राष्ट्रीय निर्माण पार्टी में महिलाओं की भूमिका कम दिखाई दे रही है, इस पे क्या बोलना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। महिलाएं के बिल्कुल जोश के साथ भूमिका है। आज हमारी बहनें थोड़ी सी कम आई। महिलाएं का तो हमेशा, चाहे वो घर हो, बाहर हो, बिना उसके तो कुछ चल ही नहीं सकता। और हमारे यहाँ मातृशक्ति का तो अपना एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, अलग ही महत्व है उसका। सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि होली जो है वो सम्मेलन का त्यौहार है, वो मिलन का त्यौहार है। लेकिन भारत देश का एक दुर्भाग्य है कि भारत देश के अंदर जो कांग्रेस की सरकार है वो देश का विघटन करती जा रही है। आम आदमी पार्टी ने तो शराब की जो नदियां बहाई हैं दिल्ली में, दूध की नदियों की जगह अगर दूध के एक पैकेट के साथ एक पैकेट दे देते तो ज़्यादा फायदा होता पब्लिक को। लेकिन शराब के साथ एक शराब की बोतल फ्री दे दी, उससे क्या हुआ, जो वर्ग शराब पीने वाला है उसकी तादाद बढ़ती गई और देश जो है, युवा वर्ग जो है वो नशे का आदी होकर के सड़कों पर, नालियों में अपने भविष्य को खोजता फिरे। ये इसके लिए किया गया था। लेकिन सौभाग्य इस देश का ये है कि इस देश को राष्ट्र निर्माण पार्टी जैसी अच्छी पार्टी मिली है। और आप देख रहे हैं कांग्रेस की सरकार के जो अध्यक्ष महोदय हैं वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर के इस देश का विघटन करने की जगह, कहाँ होली का मिलन पर हम एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और वो देश का विघटन करते जा रहे हैं, वो देश की बुराइयां फैला रहे हैं, वो देश के अंदर जो गुण हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ को दोषों के रूप में दिखा रहे हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है। तो ऐसी पार्टियों से इस देश को बचाना है
और राष्ट्र निर्माण पार्टी को ऊपर लाना है, और ये काम करेगी हमारी देश की जनता। आने वाले भविष्य में जब राष्ट्र निर्माण पार्टी का झंडा सबसे ऊपर जाएगा तो युवाओं को एक गति ही नहीं मिलेगी बल्कि एक दिशा भी मिलेगी। स्पीड के साथ दिशा होगी तो हमारा देश उन्नति को प्राप्त होगा। और हमारा जो संविधान है, इस संविधान के अंदर भी जो कार्य किए जाएंगे वो वेदों के अनुकूल, ऋषियों के अनुकूल, अनुभवियों के अनुकूल, देशभक्तों के अनुकूल, राष्ट्रभक्तों के अनुकूल होंगे। यही मेरा एक संदेश है। तो हम होली मिलन पर मिलन करें, विघटन ना करें, यही आप सबसे निवेदन है। अभी कि आम आदमी पार्टी एक बोतल के साथ में एक बोतल शराब की फ्री देती, तो शराब की उत्पत्ति जब हुई, जब समुद्र मंथन हुआ, तब जब जो शराब निकली तो देवताओं ने उसे राक्षसों को दे दिया ताकि राक्षस शराब पिए और अवस्था फैलाए और अपने में ही लड़ मर के खत्म हो। तो इस प्रकार की अगर सरकार यहाँ पर होती है हमारे देश में, जो कि शराब को बढ़ावा देती है और लोगों के अंदर राक्षसी प्रवृत्ति को जन्म देती है, तो ये सरकार कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बहुत ही घातक है। तो जनता को समझना है, राष्ट्र निर्माण पार्टी के साथ में आना है और देश को और स्वयं को एक सही मार्गदर्शन में आगे बढ़ाना है। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है और राष्ट्र निर्माण पार्टी की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्र निर्माण पार्टी सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देती हैं और आनंद कुमार जी के नेतृत्व में हम आज होली मिलन समारोह किया हमने, जिसमें हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दानवीर जी, राष्ट्रीय सचिव चंद्रमौली जी और हमारे भाई काफ़ी मित्रगण हमारे आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे और सभी ने होली मिलन कार्यक्रम किया है। तो आज तो हम कोई ज़्यादा राजनीति ना करते हुए सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहेंगे, रंगों का त्यौहार है, हंसी खुशी मनाएं और सब लोग अपना खुशी से त्यौहार मनाएं। आज कोई राजनीतिक बात ना करते हुए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दो शब्द हमारे दानवीर जी और राष्ट्रीय सचिव जी कहना चाहें तो जरूर कहें। मेरी तरफ से सभी मीडिया मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं हैं और आपका आभार है कि आप आज इस अवसर पर राष्ट्र निर्माण पार्टी के जो होली उत्सव हुआ उसमें आप समारोह में शरीक हुए। मैं राष्ट्र निर्माण संगठन की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और होली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद और आप सबको पावन पर्व होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने पूर्व में भी सुना कि होली प्रेम का, सौहार्द का, मिलने का त्यौहार है, मेल जोल का त्यौहार है, तो बहुत सुंदर त्यौहार है। और वैसे भी हमारे भारतीय संस्कृति में तो जितने भी पर्व आते हैं वो लोगों को जोड़ने के लिए, यानी हमारा तो आप संस्कृति का एक नारा देखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारा संसार, पूरी पृथ्वी पर जितने भी प्राणी निवास करते हैं वह सब एक कुटुंब के समान है। सब वेदों में भी कहा है, मनुर्भव, मनुष्य बनने की प्रेरणा हमारे वेदों में दी गई है। या ऐसा आप दुनिया के किसी मतांतर में देखेंगे तो इस तरह का विचार या इस तरह का संदेश आपको नहीं मिलता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इस तरह का संदेश मिलता है। और भारतीय संस्कृति के जो आधार हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी धर्म पूर्वक अर्थ कमाते हुए, अर्थ यानी धन कमाते हुए, अपने कार्यों को करते हुए, जीवन को चलाते हुए शांति को प्राप्त हो, मोक्ष को प्राप्त हो, ऐसा संदेश हमारी भारतीय संस्कृति देती है। और जितने भी पर्व हैं हमारे इसी संस्कृति से जुड़े होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो, चाहे समाज को एक सही दिशा देने के लिए हो, युवाओं के निर्माण के लिए हो, ये हमारे सारे पर्व संदेश देते हैं। और सारे पर्व हमारे किसानों से भी संबंधित होते हैं। तो आज के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।